आज से वो पवित्र महाप्रारंभ हो रहा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है ना। ये ब्रह्मा जी के द्वारा रचित जो सृष्टि क्रम में 12 महीने हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादव कुमार कार्तिक अगन पौष महा और फागुन, ये ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी तब ये 12 महीने बनाए। और आज से जो महीना प्रारंभ हुआ वो कौन सा महीना है, जिसे कहते हैं अधिक मास, है ना। तो अधिक मास इतना पुण्य पवित्र फल देने वाला होता है। एक बार यह अधिक मास का महीना आया, अब इसकी कोई इज्जत ही नहीं। ये दौड़ता दौड़ता ब्रह्मा जी के पास गया कि जब मेरी जरूरत ही नहीं थी, परमपिता ब्रह्मा तो मेरे को बनाया क्यों? सब लोग मेरा उपास करते हैं ना, मेरे महीने में ना कोई मांगलिक कार्य होता है, ना कोई शादी विवाह होता है, ना कोई ग्रह कार्य होता है, ना ही कोई ग्रह प्रवेश होता है, ना मुंडन होता है, ना ही कोई शुभ कार्य घर में होता है सांसारिक संबंधित। ब्रह्मा जी बोले मैं भी क्या जवाब दूं तेरे को अधिक मास। चल, हाथ पकड़ के अधिक मास को लेकर के गए गोलोक में, जहाँ ठाकुर जी स्वामी जी के संग में विराजे हुए थे। तो ब्रह्मा जी को वहां आया देखकर भगवान प्रसन्न हुए, बोले आओ ब्रह्मा जी, आज मेरे गोलोक की कैसे याद आ गई? तो बोले प्रभु एक छोटा सा निवेदन लेकर के आया हूं। बोले क्या? बोले ये अधिक मास आया है, बड़ा दुखी है। भगवान बोले क्यों? तो ब्रह्मा जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान बोले अधिक मास तू चिंता मत कर, तेरा संसार में कोई नहीं है ना, तेरा हाथ से मैं हूं, है संसार में मैं तेरे को अपना ही नाम देता हूं। तो आज से जो अधिक मास तो एक एक्स्ट्रा महीने के नाम से जाना जाता है, लेकिन शास्त्रों में वेदों में जो पुराणों में वर्णन है उसका नाम है पुरुषोत्तम मास। भगवान ने अपना ही नाम दे दिया उसको कि अधिक मास संसार में मैं तेरे को वो प्रसिद्धि दूंगा जो ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए 12 महीने भी वो प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जो मैं तुझे वो स्थिति पे ले जाऊंगा। भगवान ने कितना आशीर्वाद दिया अधिक मास को, पुरुषोत्तम मास को। अधिक मास प्रसन्न हुआ, बोले प्रभु ऐसा क्या होगा मेरे महीने में? भगवान बोले कि जो मनुष्य साल भर तक कभी सेवा स्मरण पूजन कीर्तन नहीं करेगा, तेरे महीने में एक बार मेरा नाम लेने से उसे 10,000 मालाओं का जाप, एक जाप का जो फल मिलता है वो एक बार में मिल जाएगा। जो 365 दिन भगवान का मेरा स्मरण नहीं करता, सेवा नहीं करता, वो अधिक मास में मात्र 30 दिन मेरी सेवा, मेरा सत्संग, मेरा स्मरण, मेरा मनोरथ कर लेगा तो उसे वो पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। और 1 महीने का नहीं, 1 वर्ष का नहीं, 3 वर्ष का फल मैं तेरे को 1 ही महीने में दे दूंगा। अधिक मास 3 महीने में एक बार आता है, ऐसा अधिक मास का नियम है कि 3 बार 3 साल में आता है, और एक बार 1 साल छोड़ करके फिर आ जाता है। ये भौगोलिक गणना के हिसाब से होता है कि 3 साल तक, मतलब 9 साल तक तो अधिक मास 3 साल में आएगा, और तीसरा जो अधिक मास आएगा वो 1 ही साल की गैप में फिर आ जाएगा। अभी संवत 2000 क्या चल रहा है? 2083 संवत, है ना। तो ये जो साल भर हमारी तिथियां क्षय होती है, कोई विलुप्त हो जाती है, तो ऐसे घटते 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 ये 3 साल में 29 दिन नए खड़े हो जाते हैं। और ये 29 दिन का जो महीना बनता है, इसे भगवान ने अपना नाम देकर के संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त करवाया। पुरुषोत्तम मास का महीना बना करके भगवान ने उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करा, अपना ही नाम दे दिया अधिक मास। बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान को उसने बड़ा प्रणाम किया। और भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि में मेरे इस महीने में जो मनुष्य सत्संग करेगा, मेरे नाम का स्मरण करेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरे विविध भांति के मनोरथ करेगा, और विविध भांति की सामग्री बना करके जो मुझे आरोगाएगा, उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो, और उसके जन्म जन्म के पापों से मैं उसको मुक्त करा दूंगा। ऐसा है ये पवित्र अधिक मास जो आज से प्रारंभ हुआ। और देखो, जो भी कोई धर्म का कार्य होता है ना, या कोई बहुत अच्छा समय आता है, तो वो ज्यादा समय तक टिकता भी नहीं है।
है ना। तो अधिक मास जैसे आज से प्रारंभ हुआ ना, देखते ही देखते 15 जून कब आ जाएगी पता नहीं चलेगा। ये अधिक मास आया और कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आप सब भगवदीय और वल्लभीय वैष्णव से मैं आग्रह करता हूँ कि इस महीने में जो चाहो वो सब करो, लेकिन कुछ विशेष रूप से अपने घर में ठाकुर जी का मनोरथ, ठाकुर जी के लाड़ अवश्य लड़ाओ। भगवत नाम स्मरण जितना हो सकता है मानसिक रूप से उतना करो। और वैसे तो बहुत बड़े बड़े नियम है अधिक मास को, जैसे कार्तिक महीने के नियम होते हैं ना, वैसे ही अधिक मास के भी नियम है। अधिक मास के प्रत्येक दिन कौन सा दान करना चाहिए, उस दान को करने से क्या प्राप्त होता है, 30 दिन के 30 दान है ना अधिक मास के। तो जितना संभव हो सके ठाकुर जी ने अपने को जितना दिया है वो भांति से अपन इस अधिक मास का पूरा पूरा फायदा उठाए। ये देखते ही देखते अधिक मास चला जाएगा और ठाकुर जी को जितना लाड़ लड़ा सकते हैं इस अधिक मास में उतना उनको रिझाने का प्रयास करें, क्योंकि ठाकुर जी इस समय बिल्कुल इंतजार में बैठे कि कौन वैष्णव हमको मुझे याद कर रहा है, कौन मेरा स्मरण कर रहा है।